मैंने दे दे। चीयर्स भाई। यस। वैसे आज काफी दिन बाद बैठ रहे हैं ना भगवती जी? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी, लास्ट वीक तो बैठे थे हम लोग। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हम नहीं बैठे थे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओके ओके ओके, हाँ मैं बैठा था प्रेम के साथ, अब याद आया। अच्छा। मतलब प्रेम में और हम में आपको कोई फर्क ही महसूस नहीं होता? नहीं कोई फर्क नहीं, वो भी घटिया आप भी घटिया, कोई दो कौड़ी का भी दो कौड़ी के। वैसे एक बात कहें? हाँ कहिए कहिए। हम जब भी प्रेम चौधरी से मिलते हैं ना, हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है जैसे आपसे मिल रहे हैं। वो कैसे? आप भी कमीने, वो भी वहां कमीना। एक्सक्यूज मी। असल में आप दोनों एक नंबर के कमीने, बहुत बड़े वाले लीचड़, घटिया और वाहियात किस्म के लोग हैं। जी भैया। आई लाइक इट। डबल इम्पैक्ट। आई लाइक इट। तो कहाँ जा रहे थे रात को? भैया अभी अभी मैंने नया नया फ्रीजर लिया है, उसी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ, जैसे कि सांप, बिच्छू, मेंढक, छिपकलियाँ, कॉकरोच। भैया मैं जल्दी से निकलता हूँ वरना दुकान बंद हो जाएगी। बाय बाय। ये आदमी भी अजब चोंच है। चोंच तो आप भी अजब हैं। वैसे आप भी कुछ कम अजब चोंच नहीं है, बल्कि आप तो तीन तीन चोचों से निकली हुई चोंच है। क्या तीन तीन? क्या हम समझे नहीं, कुछ बताइए। चलिए, एक तो पंडित रामफल की चोंच, एक जुमन लाल की चोंच, और एक आपकी अम्मा की चोंच। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आप जुमन लाल की चोंच से निकले हैं या पंडित रामफल की चोंच से निकले हैं। गॉड ओनली नोस कि आप किसकी चोंच से निकले। भभूति के बच्चे, हम किसकी चोंच है ये हम भी बताते हैं। आज तेरी चोंच ना उखाड़ी ना तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। आप वैसे भी एक बाप की औलाद नहीं है। तिवारी जी की जल के राख हो गई। ये छुबू कहाँ? हाँ ये ठीक रहेगा, फ्रीजर। तिवारी जी को शक भी नहीं होगा इसमें, बिकॉज़ इट्स डिमविट। ओके। यही कहीं घुसा था साला। भभूति के बच्चे कहाँ है बे? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले ढूंढ तो ले बेटे। अरे लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से। अबे पंडित रामपाल की बगिया से बोल रहे हैं, जहां तुम्हारी रामकली जो है खिली खिली घूमती हैं। साले भभूति के बच्चे, एक बार हमारे सामने आ जा, तेरे थोबड़े का भूगोल ऐसा बिगाड़ेंगे कि हम एक बाप की औलाद नहीं। किस बाप की बात कर रहे हो बेटे? तुम्हारे दो दो बाप हैं। भभूति है। तिवारी आपके दिमाग खराब हो गए, जोर से मार रहे फ्रीजर पे, तोड़ेंगे क्या? लगता है चले गए। कौन है? आओ। दूध। कैसा दूध? यमदूत। तो तिवारी क्या कर रहे हैं? आर यू मैड? अंदर बहुत ठंड है तिवारी जी, मैं जम जाऊंगा। प्लीज डोंट लॉक मी इनसाइड। कंचन कंचन, केंचुए मत खा, केंचुए मत खा। आज ये केंचुए मेरे लिए हैं। ओके, डोंट डू दिस। हाँ। हेलो, अनोखे लाल सक्सेना बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम तिवारी बोल रहे हैं। कौन तिवारी? अरे यार हमारा नंबर सेव नहीं किया है क्या? और कितने तिवारियों को जानते हैं आप? मैं बहुत सारे तिवारियों को जानता हूँ, जैसे कि अनाड़ी तिवारी, बीमारी तिवारी, भिखारी तिवारी, दिहाड़ी तिवारी। आप कौन से तिवारी हैं? अरे हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं भाई। यानी कि बीमारी वाले तिवारी। बोलिए बीमारी वाले तिवारी भैया, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तिवारी जी घर आ सकते हैं क्या? नहीं 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 भैया, मैं अभी बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या है कि मैं झकड़कटी की झाड़ियों से फ्रेश केंचुए पकड़ रहा हूँ। इन केंचुओं को मैं घर ले जाऊंगा,
उसके बाद अपने आप को फ्रीजर में बंद कर दूंगा और इन केंचुओं को अपनी बॉडी पे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं ठंड और केंचुए एक दूजे के हुए। आई लाइक इट। कितनी देर में घर लौटेंगे? 10 मिनट में आ जाऊंगा भैया। ओके। ओके भैया, बाय। ए कंचन कंचन, तिवारी जी प्लीज दरवाजा खोलिए वरना मैं जम जाऊंगा। कम ऑन ओपन। बस 10 मिनट और, उसके बाद आप आजाद हो जाएंगे। आज आपने हमारे निजी मामले में अपनी चोंच घुसेड़ के अच्छा नहीं किया। अब जब आपकी ये चोंच थोड़ी सी जम जाएगी ना, उसके बाद आपको एहसास होगा कि दूसरों के निजी मामलों में चोंच घुसेड़ने का नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है। समझे आप? देखिए तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी चोंच आपके मामलों में कभी नहीं अड़ाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आपकी चोंच बहुत लंबी है बबूती जी, हमें पता है, नहीं समेटी जाएगी। लेकिन जाते जाते हम आपको एक बात और कह देना चाहते हैं। कौन सी बात? मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली एक जैसी होती है, जो कभी वापस नहीं आती। आज आपकी बोली से हमारे पुराने जख्म ताजा हो गए कि आखिर हम किस बंदूक की गोली है। बंद रहिए हाथ। तिवारी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। तिवारी जी मैं आपको बददुआ देता हूं कि आपके जो रोमांस के कीड़े हैं हमेशा हमेशा के लिए जम जाएं और आपके बंदूक का जो बारूद है वो गीला पड़ जाए, किसी भी इस्तेमाल में ना हो। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, गॉड, माय गॉड। अरे बहुरिया, हाय दिया। अम्मा जी अब प्रणाम करें अम्मा जी। जुग जुग जियो, दूधो नहा पूतो फलो। अम्मा जी देखिए ना, दूध से तो हम रोज ही नहा रहे हैं, लेकिन इतना कोशिश किए रहे, पूत से तो फल ही नहीं रहे हैं। अरे चिंता नहीं करो बहुरिया, ई बार हमरा ई पूत से फलने वाला आशीर्वाद जो है वो खाली नहीं जाने वाला है। हाँ क्या बात कर रहे हैं अम्मा जी? अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं, हाँ सच्ची बोल रहे हैं। ई बार हम ऐसा कछु लाए हैं कि जिससे तुम दूधो भी नहाओगी और पूतो भी फलोगी। हाँ हाय दिया, ऐसा क्या है अम्मा जी? पंडित रामफल जो है वो हिमालय पर्वत गए रहे, वहां से एक ठो जड़ी बूटी लाए हैं आपके लिए? हमरे लिए थोड़ी ना, तुम्हारे लिए लाए हैं। वो संतान प्राप्ति का दवाई है। ये क्या बात कर रही है अम्मा जी? हाँ, ये दवा को खाने से पूरे शरीर में उत्तेजना भर जाता है, ऐसा लगता है जैसे 16 साल की लड़की हो। हाँ ये दवा खाने के बाद जो है पूरे बदन में गर्मी भर जाता है, बस जो कछु भी है वो गर्मी में ही है। हाँ हाय दिया, अब सुनने में तो बहुत अच्छा कछु लग रहा है जड़ी बूटी। तो दीजिए ना, आजमा लेते हैं। हाँ, काहे नहीं काहे नहीं, ई लो। दिया ये जड़ी बूटी को जो है गर्म पानी के साथ लेना है, और जैसे इसको पियोगी उसके बाद देखना मजा, अब पूरी जिंदगी पंडित रामफल को दुआ दोगी। हाँ हम तो ससुर जी के पैर धो धो के पिएंगे अम्मा जी, सच्ची। आई दिया वाह लौंडे वाह, तुम्हारी बेकारी खत्म हो गई, काम धंधे वाले हो गए। ये लो तो वो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई ओ मर गो मेरी अम्मा। देखा बदतमीजी है डॉक्टर साहब।
मैंने क्या बदतमीजी कर दी? तुम नहीं गुलाब के फूल पे कांटों को दे दो मेरे को, कांटो चुपो दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे गुलाब में तो कांटे हो ही गए ना, इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? हाँ? गुलाब और कांटे तो अपनी अपनी जगह रहेंगे, लेकिन इस जगह पे टीका ने ये जो टीका के गोले अपना कारोबार शुरू किया है ना, इसके लिए ये लड़का बधाई का पात्र है, बधाई का हकदार है। लौंडा बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, बहुत बढ़िया काम किया तूने। मुबारक हो लौंडे। अरे जागो का है वो, लगता हो फेस उड़ गया, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे लौंडे, इन्हीं फेजों में मैं दिन रात रहता हूँ। है तूने अपना काम शुरू किया है तो आज मैं तेरे काम आऊंगा, मैं इसको ठीक करता हूँ, डोंट वरी। अरे सक्सेना भैया, सक्सेना भैया, अरे भैया, अबे क्या हुआ? सक्सेना भैया, अबे सक्सेना, सक्सेना भैया, चेक कर यार। सक्सेना भैया की नब्ज तो बंद पड़ी है। एक मिनट रुके, मैं हार्ट देखता हूँ। धड़कन भी नहीं चल रही है। अरे और उद्घाटन के टाइम पे मातम छा गया रे। चाचा जी, ये मेरे क्लाइंट है मिस्टर चतुर्वेदी। हाय। आज ये जो कुछ भी है ना, मेरी ग्रूमिंग की बदौलत है। Well, that's a fact. इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। क्या है कि इन्होंने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा कि उस वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। I was here. Now I'm here. No, actually I was here, but now I'm here. देखा चाचा जी, एक आप और विभू हैं, हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो 4 लोगों के बीच में कहता हूँ कि तू बहुत इंटेलिजेंट है। तो अपने भतीजे को भी समझाइए ना ये बात। नहीं, ऐसा नहीं है, समझता है वो, अच्छी तरह से समझता है, लेकिन क्या है ना, बेरोजगार है ना। हाँ, अरे याद आया, मिस्टर चतुर्वेदी, मेरे हस्बैंड को ना जॉब की सख्त जरूरत है। आप प्लीज अपनी कंपनी में उनके लिए जॉब देख लेंगे क्या? Sure, why not? देख लेंगे, मिलवा दीजिए एक बार। हाँ, मैं फोन लगाती हूँ, उसको बुलाती हूँ। लगा, जल्दी लगा। ओके, सॉरी। फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। हाँ। मैं देखता हूँ कहाँ है। देखिए, यहीं कहीं होगा। कितने पढ़े लिखे हैं आपके हस्बैंड? छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं वो। Really? यस, फिर भी बेरोजगार है। यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। वाह! आप बस उनके लिए एक जॉब देख लीजिए। हाँ, अरे मैंने बाहर सब तरफ देखा, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। कोई बात नहीं, जब वो मिल जाए तब मुझे मिलवा दीजिएगा। श्योर। नहीं, इतनी श्योरिटी नहीं है मेरी कंपनी में। श्योर।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ? इतना धुआं कटा हुआ है यहाँ पे? हाँ? गॉड, ये पहली जगह देख रहा हूं जहां पे इतना धुआं होने के बावजूद भी जीरो पोल्यूशन है। आई लाइक इट। इतनी सुंदर जगह, ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। अरे कोई है? अरे कोई है? हैं? विभूति भैया यहाँ भी? सुंदरता पे धब्बा लग गया। आई डोंट लाइक इट। ए भाई! व्हाट अ हेवनली सरप्राइज। सक्सेना जी, आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ। आप यहाँ कैसे? सक्सेना जी, मैं भागते भागते आपके फ्रीजर में छुप गया था, फिर उसके बाद तिवारी जी ने बाहर से लॉक कर दिया मुझे। फ्रीजर में आपको लॉक कर दिया तिवारी भैया ने? या। आई लाइक इट। फिर क्या मैं बहुत देर तक ठिठुरता रहा, उसके बाद आई हैव नो मेमोरी, मुझे कुछ याद नहीं है। भैया फ्रीजर के अंदर आपको कैसा लग रहा था? गॉड, क्या बताऊं सक्सेना जी, फ्रीजर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मुझे सुइयां भोंक रहे हैं। आई डोंट लाइक इट। अब बहुत सारे लोगों का एक साथ सुइयां भोंका जाना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब? क्यों नहीं कर पाएंगे? आप घर नहीं जाएंगे क्या? भैया ऐसा है कि एक बार जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जा पाता है। क्या मतलब? भैया आप स्वर्ग लोक में हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप स्वर्ग लोक में हैं, ये आपकी आत्मा है। आपका शरीर फ्रीजर में पड़ा हुआ है। Oh God, इसका मतलब मैं मर गया हूँ। I'm done and dusted। ये मेरी सिर्फ सोल है। ठीक सक्सेना जी, आप भी तो मर गए हैं, तो फिर आप कैसे मरे? भैया मैं टीके के गोले के ठेले पर बल्ब को फिक्स कर रहा था। ऐसा झटका लगा, ऐसा शॉक लगा कि मेरा बल्ब फ्यूज हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन भैया ऐसा है कि हम दोनों गलत जगह पहुँच गए हैं। वो कैसे? वो ऐसे भैया कि ये स्वर्ग लोक है और इंसानों के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसको कौन सा लोक एलोकेट होगा, स्वर्ग लोक या नर्क लोक, है ना। अब आपके कर्म जो हैं वो इतने घटिया हैं कि आपकी औकात नहीं है स्वर्ग लोक पाने की। और मुझे भी स्वर्ग लोक बिल्कुल नहीं सही लग रहा है मेरे लिए, मुझे भी नर्क लोक में ही जाना चाहिए। भैया ऐसा है कि मेरी दिली तमन्ना ये है कि मुझे जलती हुई कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर डालकर मेरे पकौड़े तले जाएं और फिर मेरे पकौड़े आपके जैसे नल्लों और बेशर्मों को खिलाए जाएं। पकौड़े? हैं? हेवनली थप्पड़। आई लाइक इट। भैया। हाँ भैया मुझे जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे जो आ जाता है वो वापस जा नहीं पाता। ऐसा भैया कि जब किसी को पूरी शिद्दत से पुकारा जाता है तो पूरी कायनात उसको वापस बुलाने में लग जाती है, वापस खींचने में लग जाती है। देखिए ना वहां पे कैसे मेरे लिए शोक मनाया जा रहा है। अब अपने पकौड़ों के चक्कर में मैं उनकी आंखों में आंसू आने नहीं दे सकता भैया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सक्सेना जी, मुझे भी साथ में ले चलिए ना प्लीज। नहीं भैया, मैं आपको अपने गेटवे से नहीं ले जा सकता। आप फ्रीजर के गेटवे से आए हैं, तो जब कोई फ्रीजर में आकर आपको पुकारेगा तभी आप आ पाएंगे। ओके, मैं चलता हूँ। नहीं तो क्या भैया, नहीं तो बस यहीं रहिए। हैं, आप जैसे लोगों के लिए बेस्ट जगह है, कोई काम धंधा नहीं है, बस ऐश ही ऐश है। सक्सेना जी, अरे यार। I like it. What a shock! What a shock! इतना जबरदस्त करंट खाया मैंने, ऐसे शॉक शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा करंट खाया मैंने। I like it. लौंडे, मेडिकल साइंस में इतना बड़ा चमत्कार मैंने आज तक नहीं देखा। ये हुआ कैसे? एक मिनट, मैं फिर से नब्ज चेक करता हूँ।
अरे बाप रे बाप, सक्सेना भैया का खून तो मिसाइल की स्पीड की तरह दौड़ रहा है। आज रात आपको यमलोक हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। यमलोक हॉस्पिटल, आई लाइक इट। Oh God, why you do this to me every time? This is very unfair. मुझसे भी बुरे बुरे लोग पड़े हैं इस दुनिया में, तूने उनको नहीं उठाया, मुझे उठा लिया। और मैं कैसे रहूंगा भाभी जी के बगैर, अकेला तना। I'll miss her so much, please. अरे यार मुझे कोई बुला लो, ए भाई, तो बुला लो, मुझे बुला लो। अबे तुझे कोई ना पुकारने वाला, यहीं मर ले। क्या कमबख्त, तू यहाँ पर भी आ गया? भाई तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। बेटे तू मुझे एक बार दिख जा, इतना धोऊंगा कि तेरा साया भी तेरा साथ छोड़ देगा। ए भाई, अरे बुला लो मुझे भाई।